फ्रेंड, क्या आपको नींद बहुत ज़्यादा आती है या फिर नींद बहुत कम आती है? क्या आप अपने ध्यान को केंद्रित नहीं कर पाते हैं? क्या आप बहुत ज़्यादा होपलेस या हेल्पलेस फील करते हैं? क्या आप कोशिश करते हैं कि नेगेटिव थॉट्स नहीं आए, लेकिन नेगेटिव थॉट्स आते हैं? आपको भूख बहुत ज़्यादा लगती है या फिर भूख लगती ही नहीं है? आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और आप चिड़चिड़ाहट आप में बहुत ज़्यादा है? साथ ही क्या आपको सुसाइडल थॉट्स आते हैं? यदि इनमें से किसी का भी आंसर यस में है तो आपके लिए ही ये वीडियो है। मैं पुष्पा, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। इस वीडियो में आज स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन के बारे में ही बात करूंगी। WHO का एक रिपोर्ट है जिसमें भारत में 20 करोड़ लोग डिप्रेशन के पेशेंट हैं और भी कई मानसिक बीमारियों से परेशान हैं। और भारत में 42% एम्प्लॉय अभी डिप्रेशन में है। अब सवाल उठता है कि इतना जो नंबर है, ऐसा क्यों, इतने लोग परेशान क्यों हैं? तो इसका जो सबसे पहला कारण है अकेलापन। अभी लोग अकेलापन बहुत ज़्यादा फील करते हैं। पहले क्या होता था, लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते थे और अगर कोई स्ट्रेस है भी तो एक दूसरे से शेयर करते थे तो स्ट्रेस रिलीज हो जाता था। लेकिन अभी लोग खुद में रहते हैं, इस कारण उन लोगों का जो अकेलापन फील होने का जो कारण है वो बढ़ जाता है। साथ ही सोशल सपोर्ट का कमी। अभी सोशल सपोर्ट का बहुत ज़्यादा कमी है। पहले पड़ोसी, आसपास के लोग जो होते थे वो एक दूसरे का सुख दुख में साथ देते थे, लेकिन अभी किसी को किसी से मतलब नहीं है और जिस कारण अगर कोई परेशानी भी हो, मानसिक भी हो, तो कोई एक दूसरे को सपोर्ट नहीं करते हैं और इसके कारण अभी स्ट्रेस काफ़ी बढ़ गया है। साथ ही इकोनॉमिकल प्रॉब्लम तो अपने आप में एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन अभी लॉकडाउन के कारण ये प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया है और इससे किसी का बिजनेस खराब हुआ है, किसी का जॉब गया है। तो अभी ये जो है इकोनॉमिकल प्रॉब्लम स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण है। हाल ही के दिन में रिश्ते थोड़े तनावपूर्ण ज़्यादा हो गए हैं। कोई भी रिश्ता है, थोड़ा उसमें खटास आ गया है, तो वो भी स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है। और कपल लोग के बीच में भी रिश्ते में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है क्योंकि उन लोगों के पास कुछ टाइम का कमी है, साथ ही एक दूसरे से शेयर नहीं कर पाते हैं फीलिंग्स, तो इसके कारण भी स्ट्रेस बन रहा है। अगर किसी को ड्रग्स या शराब का लत है तो वो भी धीरे धीरे स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन में चला जाता है। और बेरोज़गारी तो अपने आप में ही एक बड़ा प्रॉब्लम है। अगर अनएम्प्लॉयड रहेगा तो उसको तो लगेगा ही कि मैं क्या करूँगा, उसको कोई फ्यूचर नहीं दिखेगा, तो वो तो स्ट्रेस का एक बहुत बड़ा कारण है। साथ ही वर्क प्रेशर एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन के उभर रहा है जिससे कि स्ट्रेस होता है। अभी कोई कंपनी हो या फिर बिजनेस हो, हर जगह वर्क प्रेशर काफ़ी बढ़ गया है। तो इस कारण से भी आपका जो डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो बढ़ रहा है। डिप्रेशन का मतलब है एक्सप्रेशन का नहीं होना, यानी आप खुद को कहीं ना कहीं एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कारण है, अब उसे लेते हैं तो पास्ट का इवेंट। पास्ट के इवेंट के कारण मान लीजिए किसी के साथ 10 या 15 साल पहले कोई अब्यूज़ हुआ हो या फिर उसके साथ कोई इंसल्ट किया हो, उसका कोई धोखा दिया हो और वो अभी भी उसी के मेमोरी में है, तो वो एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण होता है क्योंकि वो एक मूविंग फिल्म की तरह होगा। उसमें साउंड भी होगा, कलर भी होगा और फीलिंग भी होगा, तो वो उसको काफ़ी स्ट्रेसफुल बना देगा। अब मान लीजिए आप सुनते होंगे कभी कभी कि कोई लोग कहता है कि तुमने जो उस दिन मुझे वो बात बोली थी आज भी मेरे दिल को चुभती है, यानी वो फीलिंग उसको आज भी फील हो रहा है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं और उसके लिए एक प्रयोग करते हैं। आप इसमें अपना 100% देंगे तभी आपको ये अच्छा फील होगा, तभी इसका रिजल्ट आपको पता चलेगा। आप अपनी आँखों को बंद कर ले और इमेजिन करें कि आप अपने घर में अकेले हैं, आपके आसपास कोई नहीं है और
आपके घर के मेन गेट के पास कोई इंसान खड़ा है जो आपको बोल रहा है दरवाज़ा खोलने के लिए, और उसके हाथों में एक हथियार है, वो आपको उससे अटैक करना चाह रहा है और वो बार बार आपको कह रहा है दरवाज़ा को खोलने के लिए। अब इसे फील कीजिए। जब आप इसे कुछ देर फील करेंगे तो पाएंगे कि आपके हार्ट बीट में बदलाव आ रहा है। अब आप खुद समझिए कि एक छोटा सा इमेजिनेशन आपके हार्ट बीट में इतना चेंज ला रहा है। तो अगर एक बहुत बड़ा स्ट्रेस लंबे समय तक रह गया तो फिर आपके वो किडनी, पैनक्रियाज, स्पाइन, कार्टिलेज इस पर क्या रिएक्शन करता होगा, क्या रिएक्ट करता होगा। जो भी इस तरह की संवेदनाएं हैं वो जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होंगी, जितनी ज़्यादा गहरी होंगी, उसका इफ़ेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा और वो अगर बहुत लंबे समय तक रहेगा तो डिजीज में कन्वर्ट हो जाएगा। मान लीजिए अगर कोई पास्ट का मरा हुआ चूहा अगर लाइफ में है तो जब तक उसे नहीं निकालेंगे तब तक आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इसे एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए आपके घर के किसी रूम में कोई चूहा मर गया है और वो बदबू दे रहा है, तो आप घर में कितना भी अगरबत्ती जलाइए, रूम स्प्रे छिड़किए या फिर परफ्यूम डालिए, उस चूहे की जो मरा हुआ चूहा है उसका बदबू आपको तब भी आएगा जब तक कि आप उसे उठा कर के बाहर फेंक नहीं देते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास में कोई ऐसा इवेंट पड़ा हुआ है तो उसे आप जब तक हटा नहीं लेंगे तब तक आप लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे और इसे NLP टेक्निक में इसे हटा दिया जाता है। अब आते हैं प्रेजेंट के इशू पर। प्रेजेंट का इशू होगा तो इसे समझने के लिए आप एक एग्जांपल से समझते हैं कि मान लीजिए किसी का जॉब चला गया है तो वो ये सोचेगा कि मेरा जॉब चला गया है, अब मैं क्या करूँगा, मेरा घर कैसे चलेगा, मेरे किचन कैसा चलेगा, और साथ ही साथ वो फील करेगा कि मेरा घर का लोन मैं कैसे दूँगा। लेकिन इस चीज़ को सोचते सोचते फिर वो स्ट्रेस में चला जाएगा और एंजाइटी का फीलिंग होना शुरू हो जाएगा, उसको एंजाइटी का अटैक आने लगेगा। अब इसे आप दूसरे तरफ से भी देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए किसी का जॉब गया तो उसको बेहतर ऑप्शन भी मिला है और वो बिज़नेस में भी बहुत अच्छा किया है, यानी उस जॉब से बेटर जॉब या फिर उस जॉब से बेटर बिज़नेस में अर्न किया है, तो उसका लाइफ स्टाइल और बेटर हो गया है। तो इसे इस तरह से चेंज किया जा सकता है, सोचा जा सकता है पॉजिटिव थॉट के द्वारा। लेकिन अगर आप उसको नहीं सोचते हैं तो आप अपने सेल्फ इमेज को बहुत छोटा कर लेंगे और जो सेलिब्रिटी का इमेज है उसे बहुत बड़ा कर देंगे। मतलब साफ है कि अगर कोई पास्ट का इशू है या प्रेजेंट का इशू है और कितना भी अच्छा खाना हो, पीना हो, रहना हो, सुख सुविधा हो, लेकिन अगर वो स्ट्रेस का तलवार अगर सर पर लटकता रहेगा तो लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे, यानी उस स्ट्रेस के तलवार को हटाना ही पड़ेगा। जैसे अगर किसी घर में अंधेरा है तो उसे उजाला करने के लिए उसमें एक कैंडल जलाना पड़ेगा। उसी तरह अगर लाइफ में नेगेटिविटी भरा हुआ है तो उसे हटाने के लिए पॉजिटिव थॉट्स को भरना पड़ेगा। साथ ही अब आते हैं फ्यूचर के इशू पर। अगर किसी के साथ फ्यूचर का इशू है तो जाने अनजाने में उसका माइंड ये मान लिया है कि अब उसका कोई भविष्य नहीं है, उसका जीने का कोई कारण नहीं है और उसको अपना भविष्य कुछ भी नहीं दिखाई देगा। और इसी तरह के लोगों को सुसाइडल थॉट्स आते हैं, या फिर जो बार बार फेल करते हैं उन्हें भी अपना भविष्य नज़र नहीं आता है। तो इस तरह के जब लोगों को स्ट्रेस होता है तो वो रूम में अकेले बंद होना शुरू हो जाते हैं। और जब आपका माइंड विक्टिम के फीलिंग में चला जाता है तब भी आप स्ट्रेस में चले जाते हैं। मान लीजिए किसी ने छोड़ दिया, किसी ने धोखा दे दिया, अलगाव हो गया, तो आप अगर विक्टिम के फीलिंग में रहेंगे तो आपको माहौल अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन इसके जस्ट अपोजिट अगर आप विक्टर के फीलिंग में होंगे तो आपको माहौल अच्छा लगने लगेगा और उससे आप निकल करके एक बेहतर लाइफ को जी पाएंगे। इसे सबकॉन्शियस रीइम्प्रिंटिंग के जरिए इसे ठीक किया जा सकता है, उसके सेल्फ इमेज को स्ट्रॉन्ग और ब्यूटीफुल बनाया जा सकता है जिससे कि वो अपने लाइफ में बहुत अच्छा करे।
इस किसी किसी को किसी पर्सन से, किसी रूम से या फिर किसी गंध से भी एंजाइटी होता है, और किसी किसी को तो पेपर पढ़ने से भी एंजाइटी होता है। अब इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप बॉस के रूम में हैं, बॉस गुस्सा कर रहा है और उसी समय आपको मालूम होता है कि कंपनी कुछ लोगों को निकाल रही है। अब यहाँ क्या होगा, आप डर के पिक पर होंगे और जो बॉस का चेहरा है वो एंकर कर जाएगा और जो रूम है वो एंकर कर जाएगा। अब जब भी आप बॉस के रूम में जाएंगे या बॉस को देखेंगे तो आपको एंजाइटी फील होगा। अब उसी डर को लेकर आप घर में बात कर रहे हैं अपनी वाइफ से अपने बेडरूम में। अब यहाँ भी आप डर के पिक पर हैं, तो यहाँ क्या होगा कि आपकी वाइफ का चेहरा और आपका बेडरूम एंकर कर जाएगा और आपको एंजाइटी की फीलिंग होगी और पैनिक अटैक्स आएंगे। तो ये भी एक तरह से आपका एक पैटर्न है जो कि एंजाइटी में देखा जाता है। कुछ लोगों को अनवांटेड इमेजेस आते हैं, जैसे बच्चों को कम मार्क्स आए तो क्या होगा, मेरा जॉब छूट गया तो क्या होगा, मेरा कोई फ़ोन रिकॉर्ड कर रहा है, कोई मेरा पैसा चुराना चाहता है, कोई मुझे मारना चाहता है। इस तरह के जो एंजाइटी की फीलिंग है इसे पैरोनिया कहा जाता है और ये केवल एक डर है और उसके सिवा कुछ नहीं, और इसमें जो एंजाइटी है वो उसमें से निकलने ही नहीं देती है। और जो नेक्स्ट है उसमें कुछ लोगों को इनर वॉइस आती है, इनर इमेजेस आती है और ऐसा फील होता है कि जैसे कोई फुसफुसा करके उसके कान में कुछ कह रहा है। कभी ये आवाज़ बहुत ज़ोर से होगा, कुछ इनर इमेजेस दिखाई देगा और इस तरह से वो अपना एंजाइटी के फीलिंग को महसूस करेगा। कुछ लोगों को न पास्ट का इवेंट होता है ना ही प्रेजेंट की कोई इशू होता है, तो न पास्ट का है और न ही प्रेजेंट का कोई इशू है, तो उसे कुछ अलग तरह का एंजाइटी की फीलिंग होती है। उसे फील होता है कि उसके हार्ट में एक होल है और उसका हार्ट बीट बढ़ रहा है, उसका गला दब रहा है या कोई उसका गला दबा रहा है। तो इसे कैसे दूर करें? जब भी एंजाइटी की फीलिंग होगी तो एक लोकेशन होगा। मान लीजिए आपका हार्ट में पेन हो रहा है तो उसमें एक टेम्परेचर होगा। अब उसे क्या करें कि अपने पाम पर डिलोकेट कर दे और साथ ही साथ जो टेम्परेचर की फीलिंग है उसको नॉर्मल कर दे, तो देखेंगे कि आपको आराम मिलने लगेगा और NLP टेक्निक से इसे तुरंत दूर किया जा सकता है। और इसके अलावा आप तुरंत राहत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। स्टेट को ब्रेक कर दें, यानी आप जब स्ट्रेस में होते हैं तो आपके कंधे झुके हुए होते हैं और आपकी जो ब्रीदिंग पैटर्न है वो सैलो हो जाती है और आप आंखें जो है आपकी झुकी हुई होती है, तो उसे एकदम ब्रेक करें, खड़े हो जाएं, पूरे रूम में मूव करने लगे और साथ ही ब्रीदिंग पैटर्न है उसको अनइवन कर दें, उसको जो सैलो है उसको मीडियम और फास्ट कर दें और इसको 5-10 मिनट तक कंटिन्यू रखें, तो फिर देखेंगे कि कुछ देर के बाद आपको राहत मिल रहा है। साथ ही 5 to 6 ग्लास पानी पिए, धीरे धीरे, एक बार में नहीं। आँखों को चारों ओर घुमाएं, अपने रूम में ऊपर नीचे साइड में चारों तरफ अपनी आँखों को घुमाएं तो आप रिलैक्स फील करेंगे। साथ ही आपको रिलैक्सेशन टेक्निक को यूज करना है, मेडिटेशन करना है। रिश्तों में भी सुधार की ज़रूरत है, आपस में एक दूसरे से बात करें, टाइम दें और उससे एक दूसरे के फीलिंग को भी आप शेयर करें। साथ ही सेहत से भरपूर डाइट लें, मतलब जो डाइट आपको स्ट्रेस में न डाले, यानी फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह ना लें, उसके जगह फ्रूट्स वगैरह लें। नेगेटिव सोच के लोगों से मिलना बंद कर दें, अगर मिलना बंद नहीं कर सकते तो कम से कम कर दें। डिप्रेशन, एंजाइटी, इन शब्दों को न खुद बोले अपने लिए और ना ही दूसरे को यूज करने दें। और असफलता जैसी कोई चीज़ नहीं है, उसे ना माने।
अगर असफलता के बाद ही सफलता का कोई मतलब होता है, तो असफलता को एक लेसन लेकर के और आगे बढ़ें। और ज़्यादा दिक्कत होने पर आप प्रोफेशनल लोगों की भी मदद ले सकते हैं। साथ ही प्रैक्टिकल बनिए। 100% सुखी इस संसार में कोई भी नहीं है। इसलिए जब भी सुबह उठें प्रेयर कीजिए और प्रे करने के बाद आप बोलिए, आज का दिन मैं खुशी से मुस्कुराते हुए बिताऊंगा, आज मेरी मुलाकात अच्छे लोगों से होगी, आज मेरा दिन उपलब्धिपूर्ण रहेगा, आज मेरे जीवन में सब कुछ अच्छा होगा। फ्रेंड, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ कमेंट भी करें, क्योंकि कमेंट्स जो आपके होते हैं वो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करते हैं। और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि मैं नया वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। और आप हमेशा स्वस्थ रहें, हैप्पी रहें, इसी कामना के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।